Hello, dear students. So, in the context of SDLC, we have understood all the phases like requirement gathering. In that, we have also understood the planning, importance of planning, and then designing, then coding, testing, and maintenance. Now, this is the context of linear sequential model, जिसको अपन waterfall model भी बोलते हैं या क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल भी बोलते हैं। और ये एक बेस मॉडल है, ये एक फाउंडेशन मॉडल आप इसको बोल सकते हैं, जिसने एक आइडिया दिया बाकी मॉडल्स को इवॉल्व होने के लिए, एक बेस लाइन दिया। ठीक है। सो अगर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में सारी रिक्वायरमेंट अंडरस्टूड है, कोई रिस्क नहीं है, कोई फर्दर सरप्राइजेस नहीं है और रीवर्क की जरूरत नहीं है, फेज में वापस आने की जरूरत नहीं है, तो आप बोल सकते हो, इसमें एक चीज और जोड़ लेना कि प्रोजेक्ट शुड बी स्मॉल ना। बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए ये पर्टिकुलर मॉडल नहीं है। सो एडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल, इट वर्क्स वेल विद स्मॉल प्रोजेक्ट्स। स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए ये सूटेबल है, जहां पर रिक्वायरमेंट वेल अंडरस्टूड होती हैं। यहां पर हमें सब पता है कि रिक्वायरमेंट जो भी आई हैं, जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स में चीजें लिखी हुई हैं, ये इनके बाद फर्दर डिफाइनमेंट की जरूरत नहीं है, दे आर वेल अंडरस्टूड। दूसरा इसमें पॉइंट है, ईच फेज एग्जीक्यूट सिक्वेंशियली या प्रोसीड सिक्वेंशियली। यहां पर सिक्वेंशियल फेज वाइज प्रोसेसिंग होगी। सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग, देन डिजाइन, देन कोडिंग, देन टेस्टिंग, देन मेंटेनेंस, एंड एट लास्ट टेस्टिंग के बाद जो डिप्लॉयमेंट फेज होगा, यहाँ पर इस डिप्लॉयमेंट फेज पर हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। सपोज करो अब क्लाइंट यहाँ पर इस डिप्लॉयमेंट से हैप्पी नहीं है, उसने बोला नहीं भाई मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, तब दिक्कत आएगी। तब यहाँ पर सीरियस इश्यूज होते हैं, क्योंकि जो पर्टिकुलर लाइफ साइकिल अपन ने दी है वो सिर्फ एक वाटरफॉल मॉडल है, मतलब वो स्टार्ट होते हुए नीचे की तरफ आ रहा है और हमें फाइनली रिजल्ट यहाँ पर मिल रहा है, इसको वापस से ऊपर जाने का प्रोविजन नहीं है। सो देयर इज अ वाटरफॉल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वाटरफॉल मॉडल। सो यहाँ पर हर पर्टिकुलर फेज पर डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट किया जाता है। सो डॉक्यूमेंटेशन D1, D2, D3। डॉक्यूमेंटेशन होने का मतलब क्या है कि हम लॉक करते जा रहे हैं सारी चीजों को, जो भी होता जा रहा है वो हमारी साइड से लॉक है, अब इसके बाद रोल बैक नहीं होगा। सो एवरी स्टेज द डेवलपमेंट विल बी डॉक्यूमेंटेशन विल बी क्रिएटेड। दिस मेक्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट डिजाइनिंग प्रोसीजर सिंपलर। सो यहाँ पर डिजाइनिंग प्रोसीजर जो होगा D1, D2, D3 के होने से बहुत ही सिंपलर रहेगा और एक सिक्वेंशियल अप्रोच में हम आगे बढ़ेंगे। सो आफ्टर एवरी मेजर स्टेज, हर पर्टिकुलर स्टेज के बाद सॉफ्टवेयर कोडिंग टेस्टिंग इज डन टू चेक द करेक्ट रनिंग ऑफ द कोड। सो जो भी पर्टिकुलर कोडिंग पार्ट अपन करते चले जा रहे हैं, उसको हम चेक करते जाएंगे कि क्या ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनता जा रहा है। ठीक है। सो चेक करते जाएंगे कि करेक्ट सही से रन हो रहा है कि नहीं। सो इट हेल्प्स अस टू कंट्रोल शेड्यूल एंड बजट। जो हमने टाइमलाइन डिसाइड की थी 1 2 3 4 5 यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ पे एंड होना है, तो जो हमने टाइमलाइन डिसाइड की थी, क्या हम उसी टाइमलाइन के हिसाब से चल रहे हैं, और ये इस चीज को एश्योर करता है। सो इट कंट्रोल शेड्यूल्स एंड बजट्स। सो दीज आर द एडवांटेजेस। शेड्यूल एंड बजट। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो इसका उल्टा कर लो कि अगर बड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो, यदि कॉम्प्लेक्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट अगर कोई है जो डेवलप करना है, तो ये मॉडल एक राइट चॉइस नहीं है। सो दिस इज द डिसएडवांटेज। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो समय के साथ इवॉल्व होते जाते हैं, सो लॉन्ग एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, लॉन्ग एंड ऑनगोइंग जो कंटिन्यू चलते जाएंगे,
ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी दिस इज नॉट द राइट चॉइस। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें रिक्वायरमेंट चेंजेबल होती हैं, रिक्वायरमेंट्स गेट चेंज्ड फ्रीक्वेंटली, ऐसे केस में भी ये मॉडल एक सूटेबल मॉडल नहीं है। सो यहां पर ऐसा मॉडल जिसमें हाई रिस्क हो, अनसर्टेनिटी हो, अनसर्टेनिटी बोल सकते हैं, जिसमें डायनेमिज्म हो, तो वहां पर भी ये मॉडल सूटेबल नहीं है। सो कस्टमर कैन सी वर्किंग मॉडल ऑफ द प्रोजेक्ट ओनली एट द एंड। जैसा कि आपको पता है कि इस पर्टिकुलर शेड्यूल में, इस लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल में सबसे लास्ट में रिजल्ट निकलता है, और इस पॉइंट पर कस्टमर रिजल्ट को फाइनली व्यू करता है कि ये लो भाई आपका प्रोजेक्ट। अब ये यहाँ पे देखता है, इसमें दो ही सिचुएशन होंगी, या तो ये सेटिस्फाइड होगा या डिससेटिस्फाइड होगा। सेटिस्फाइड हो गया तो ठीक है, डिससेटिस्फाइड हुआ इस केस में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप पूरी लाइफ साइकिल को घुमा चुके हैं। द लाइफ साइकिल गॉट इट्स एंड, no further way ahead. So that's why this model will be a problem when such kind of situations occurs. Complex or object-oriented projects, long and ongoing projects, requirements get changed frequently, and high risk जहां पर projects में होगी, ऐसे projects के लिए linear sequential model appropriate नहीं है। But apart from that, अगर projects small हैं, ईच फेज सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होना अगर बाध्यता है, रिक्वायरमेंट है, और उसमें ये लॉकिंग के साथ प्रोसेस आगे बढ़ सकती है, तो हम इस मॉडल को ऑप्ट करेंगे। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल। थैंक यू।